इसी वाले से बात करेंगे। ईरान में ग्राउंड पे क्या हो रहा है, हमारे साथ तेहरान से सीनियर सहाफ़ी जॉन हुसैन मौजूद हैं। जॉन, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले फरमाए दीजिएगा, सम ऑफ द वीडियोस एंड इमेजेस वी आर लुकिंग एट द एक्सट्रीमली कंसर्निंग। कारपेट बॉम्बिंग देखी जा रही है तेहरान में और सिविलियंस जो हैं दे सीम टू बी बेयरिंग द ब्रंट ऑफ दीज अटैक्स। ये स्ट्राइक्स जो कंटिन्यू कर रही हैं, रिपोर्टेडली 3/4 जो हैं, 1/3 तेहरान के रिहायशी जो हैं वो शहर छोड़ चुके हैं। क्या ऐसा ही है? मिस बुखारी, बिल्कुल नो डाउट देयर इज कारपेट बॉम्बिंग गोइंग ऑन एंड वो इनडिस्क्रिमिनेटली तो खैर नहीं बोल रहे कि अटैक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम टारगेट्स को अटैक कर रहे हैं, मिलिट्री टारगेट्स को, बट एट द सेम टाइम जितने भी ऑफिशियल्स ऑफिसर्स रहते हैं इन रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में, पूरी पूरी बिल्डिंग्स को एक बंदे को खत्म करने के लिए पूरी पूरी बिल्डिंग्स जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके अंदर सारे लोग शहीद हो जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो सिक्योरिटी apparatus है, लोकल लॉ इन्फोर्समेंट जो है ईरान की, उसको डिसमेंटल करने की शदीद कोशिश की जा रही है इस वक्त, ताकि कुर्दिश फोर्सेज और मुजाहिदीन खल्क ग्राउंड बनाया जाए। इसीलिए वो इराक के अंदर हजदुल शाबी को भी अटैक कर रहे हैं। और अभी मैं आपको बताऊं, खबर जो है वो ये है कि इंटार की इंटेलिजेंस ने, जो मुझे खबर मौसूल हुई है, उसने एक आर्म्ड सेल यहाँ पे इस यूएस का और इसराइल का जो सीआईए और मोसाद का आर्म्ड सेल है, उसको हिरासत में लिया है। उनको सबको पकड़ा है और उनके पास से मुख्तलिफ गन्स, अर्बन वॉरफेयर के इक्विपमेंट, यूरोज और डॉलर्स और स्टारलिंक की डिवाइसेस को सीज किया है। तो देर इज प्लानिंग गोइंग ऑन दैट देर विल बी आर्म्ड, सो कॉल्ड आर्म्ड ग्रुप्स इन द स्ट्रीट्स, जो कि जिनको मोबिलाइज किया जाएगा। कर्दिश फोर्सेस की बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी कर ली है। तो वी आर सीइंग द वॉर गोइंग टुवर्ड्स अ डिफरेंट फ्रंट। लोग ऐसा नहीं है कि इवैक्यूएट कर रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि आयतुल्ला खामनाई की शहादत के बाद बहुत सारे लोग जो इवैक्यूएट कर गए थे वो भी वापस आ गए हैं। तो आई डोंट थिंक दिस न्यूज इज ट्रू। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो अटैक नहीं कर रहा, बट ईरान कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहा है इसराइल के ऊपर, और उसकी आपको वीडियोस भी मौसूल हो रही होंगी। उनके जो टारगेट्स हैं उनके ऊपर हिट भी हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली सेंसरशिप इतनी है कि वो सामने नहीं आ पा रहा। साथ ही साथ डिस्ट्रक्शन का लेवल इतना ज्यादा है, क्या एस्टिमेट के 1000 के करीब लोग डेफिनेटली यहाँ पे शहीद हो चुके होंगे अभी तक। ऑफिशियल नंबर्स विल बी कंफर्म्ड आफ्टर आफ्टर टैलिंग द नंबर्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जब लोकल जर्नलिस्ट अपना डेटा भेजेंगे और एजेंसीज अपना डेटा भेजेंगी आईआरआईबी को, आईआरआईबी उसको सेंट्रल एजेंसीज के थ्रू रन करवाएगा। तो दैट इज व्हेन द वेरिफिकेशन विल कम। सो प्रोसेशंस भी जो है वो अब आपको पता चल गया कि उसका भी प्लान चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ द बॉम्बिंग्स, क्योंकि खुबरगान के ऊपर भी थ्रेट ये है कि जब साथ मिलेंगे तो उनको भी एक साथ जो है वो खत्म किया जाएगा इसराइल और यूएस की तरफ से। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेक्सेट ने कहा कि दीगर मजीद और यूएस फोर्सेस जो हैं वो मिडल ईस्ट में पहुंचने वाली हैं एज दिस वॉर इज रैम्पिंग अप। पेंटागन चीफ का ये कहना दैट वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, अभी तो हम शुरू हो रहे हैं। दिस इज इसको आप किस तरह इंटरप्रेट कर रही है इरानियन रिजीम? बूट्स ऑन ग्राउंड भी खारिजुल इम्कान नहीं है? देखें, एब्सोल्युटली दे आर आल्सो सेइंग दैट वी आर स्टार्टिंग एंड दीज गाइज आर आल्सो सेइंग दैट वी हैव नॉट स्टार्टेड येट। हमने अपनी जो नई मिसाइल्स हैं, जो नई मिसाइल टेक्नोलॉजी है, सेकंड जनरेशन तक यूज की, थर्ड और फोर्थ जनरेशन मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो अभी तक यूज नहीं की है। दो फतह हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो दागी गई हैं। दो खैबर शिकन जो है वो दागी गई हैं अभी तक, लेकिन दूसरी जो सिज्जील मिसाइल्स हैं और जो खुर्रम शहर 4 मिसाइल्स हैं वो अभी तक यूज नहीं की गई हैं। और नई टेक्नोलॉजी भी कहा जा रहा है कि इनके पास है जो यूज नहीं कर रहे। मिसाइल कैपेबिलिटीज की पहले भी मैं बात कर चुका हूँ। नंबर्स वैसे तो देखा जाता है कि 100 से 200 मिसाइल्स ये बना सकते हैं हर महीने, एंड दे कैन स्ट्रेच दिस आउट। एंड आई थिंक दैट as the US will increase its response, Iran will also increase its response at the same time। और boots on ground अगर ये करते हैं तो they will know, like they found out कि जो इन्होंने अटैक किया उसके बाद कोई कोट अनकोट रिजीम चेंज नहीं हुआ, तो they will know कि किस तरीके से जो लोग बाहर निकले में ये they will I think इतना स्पिरिट हाई है इस वक्त कि कोई चांस नहीं बनता कि यूएस की फोर्सेस यहाँ से सेफली चली मगर जाए इट्स अगर नॉट बूट्स ऑन डायरेक्टली ग्राउंड द करते हैं यूएस तो। फोर्सेस, राइट? बूट्स ऑन ग्राउंड का और भी मुख्तलिफ जवाब ढूंढे जा रहे हैं। आप जानते हैं अमरीकी जो स्पाई एजेंसी है CIA, उसकी एक तारीख रही है वर्किंग विद कर्डिश ग्रुप्स इन नेबरिंग इराक, जो यूएस ने इन्वेड कर लिया था 2003 में। इसी तरह वाशिंगटन ने आर्म किया है, फंड किया है और तरबियत दी है, ट्रेनिंग दी है कर्डिश फाइटर्स को। सीरिया के अंदर भी आपके साबिक सदर बशर अल असद के खिलाफ। सो राइट नाउ एज वी स्पीकिंग, CIA का फंड करना रेबल्स को, आर्म्ड ग्रुप्स को मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ओवर द पास्ट सेवरल डेकेड्स, दिस इज ऑल बीन रिपोर्टेड, एंड बिलखसूस ऐसी हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करने के लिए विच आर क्रिटिकल ऑफ द यूएस फॉरेन पॉलिसी। अब ये खबर सामने आ रही है जॉन के CIA प्लान कर रहा है कर्डिश आपकी ऑपोजिशन फोर्सेस को आर्म करने के लिए कि एक सिविलियन अपराइजिंग स्टार्ट हो जाए, अनरेस्ट स्टार्ट हो जाए ईरान के अंदर। एंड आई वाज जस्ट रीडिंग राइट नाउ कि अभी ताज़ा तरीन खबरें कि सदर ट्रंप ने आपके KDPI के लीडर से भी बराह रास्त बात की है फॉर सिविलियन अनरेस्ट, एंड इन कमिंग डेज वी कुड एक्चुअली सी कि एक ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च होगा वेस्टर्न ईरान के अंदर। हाउ इज ईरान लाइकली टू रिस्पॉन्ड?
देखिए, Iran is likely to respond in the traditional way that it has been responding to any threat. That is they are going to engage with all of the offenses that are being carried out. But since things have become decentralized, काफी हद तक किसी हद तक हो चुका है, तो हो सकता है कि हमें नजर आए कि ये जो कोऑर्डिनेशन का जो एक थोड़ा सा हमें नजर आता है गैप, उसको एक्सप्लॉइट किया जाए। और डिफरेंट, जाहिर है इराक की तरफ से भी कुर्दिस्तान का थ्रेट है, और अजरबैजान की तरफ से जो रीजन है उसमें भी कुर्दिस्तान के सेपरेटिस्ट का थ्रेट है। तो उस थ्रेट को हो सकता है कि इफेक्टिवली नेविगेट करने की कोशिश करे यूनाइटेड स्टेट्स बाय डिसरप्टिंग कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम। बट क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट्स आयतुल्लाह खामनाई की जो पॉलिसी है और इन रेवोल्यूशन की जो पॉलिसी है उसके ऊपर स्ट्रांगली अभी तक ऑपरेट कर रहे हैं, इवन दो सम यूनिट्स आर ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली। तो आई डोंट थिंक इनके अंदर कोई मसला होगा इन एंगेजिंग विद दीज काइंड्स ऑफ बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जून हुसैन जॉन मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी हैं।